हाय एवरीवन, मैं हूं शेख ज़बी। कल की 2898 के फुल मूवी रिव्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने मूवी देख चुका हूं, तेलुगु लैंग्वेज में देखा हूं, 3D में देखा हूं। मतलब ना, आप इस स्टोरी पे जाएंगे ही नहीं। जब आप ये मूवी देखेंगे ना, सिर्फ प्रभास और अमिताभ बच्चन साहब, जब उन दोनों का होता है आमना सामना, तो वहीं पे पैसा वसूल हो जाता है। आपको क्या लगेगा पहले हाफ में क्या, सेकेंड हाफ में क्या चला, कुछ भी याद नहीं रहेगा। सिर्फ आप पर्दे पे देखते रहेंगे प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन साहब, तो वहीं पे आपका पैसा वसूल हो जाता है। और स्टार्टिंग से मैं पहले आपको कहानी बता देता हूँ एक सिंपल से। 6000 साल पहले ये कहानी शुरू होती है। अश्वत्थामा जो महाभारत से शायद रिलेटेड है ये, तो वहाँ से अश्वत्थामा 6000 साल से, फिर उसके बाद यहाँ पे 6000 साल बाद पहले आती है मूवी। तो वहाँ से दीपिका पादुकोण जो प्रेग्नेंट रहती है, वो ट्रेलर में भी देखा था, तो वो प्रेग्नेंट रहती है, भगवान को जन्म देने वाली रहती है, तो उनको बचाते हैं कौन? अश्वत्थामा। ये ट्रेलर में आप सभी ने देख चुके हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, मूवी पूरी। तो उसी के ऊपर चलती है, इन तीनों के ऊपर ही मूवी घूमती है, प्रभास, अमिताभ बच्चन साहब और दीपिका पादुकोण। तो इन्हीं के तीनों के ऊपर मूवी है। तो पहले स्टोरी इतनी चलती है कि कैसे दीपिका पादुकोण को बचाते अमिताभ बच्चन साहब, और प्रभास अमिताभ बच्चन साहब का सपोर्ट करते या उनका विरोध करते, ठीक है। दीपिका पादुकोण को बचाते या फिर दीपिका पादुकोण को मारने आते, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और सिंपल सी स्टोरी मैं ये बता दूँ, प्रभास, ठीक है, प्रभास का मैंने पहले हाफ में आपको बताया था कि सिर्फ एक ही फाइट दिखाया था स्टार्टिंग में, और सिर्फ स्टोरी बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। तो और प्रभास जैसे ही सेकेंड हाफ में आते, पूरा एक्शन, फुल एक्शन मूड में आ जाते हैं। सेकेंड हाफ में पूरा एक्शन में आ जाते हैं, और जब उनका आमना सामना होता है, जैसे इंटरवल होता है 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, प्रभास का सामना होता है अमिताभ बच्चन साहब से, उसके बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि देखो, पहले हाफ में स्टोरी बिल्ड होती है, तो थोड़ा सा आपको बोरियत महसूस होगी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं होगी, क्योंकि जैसे वो मूवी बनी है, जैसे वो बिल्ड करते, तो इस हिसाब से मूवी में थोड़ा बहुत बोर होगा आपको स्टार्टिंग पहले हाफ में। लेकिन जैसे सेकेंड हाफ शुरू होता है ना, तो आप नज़र नहीं हटाएंगे पर्दे पे से, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको नज़र आएंगे प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन सर। और प्रभास की मैं बात करूँ, इतना सारा एक्शन दिखाया गया है कि प्रभास का सेकेंड हाफ में, और अमिताभ बच्चन सर का, मतलब वो अनबिलीवेबल है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अमिताभ बच्चन सर तकरीबन उनकी इस एज में, और तकरीबन 50 साल के एक्सपीरियंस में, उनके मूवी एक्सपीरियंस में 50 साल के, अब तक इतना एक्शन नहीं किया होगा जितना मैं देखा हूँ। तो इतना एक्शन किया है अमिताभ बच्चन साहब ने, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्शन किया है अमिताभ बच्चन साहब ने। चलो, प्रभास करते ही है, हर मूवी में एक्शन रहता ही है, लेकिन अमिताभ बच्चन सर का एक्शन आप सैल्यूट कर देंगे अमिताभ बच्चन सर को। उतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है और एक्शन है। जो उनका कैरेक्टर का नाम है अश्वत्थामा, तो वो कैरेक्टर के ऊपर और ज़्यादा बातचीत नहीं है इसमें, सिर्फ 2-4 डायलॉग्स ही होंगे अमिताभ बच्चन साहब के, सिर्फ एक्शन ही है। अमिताभ बच्चन को जब दिखाते हैं, सिर्फ 2-4 डायलॉग से सिर्फ एक्शन। और प्रभास की बात करूँ, प्रभास तो एक्शन करते ही हैं। पहले हाफ में तो सिर्फ एक फाइट दिखाया था, लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन वर्सेस प्रभास, वहीं पे आप सभी का पैसा वसूल हो जाता है। क्या चलती है स्टोरी, पहले हाफ में आपको बोर लगेगा या कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप जाके ये मूवी देखो तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, स्पेशली सेकेंड हाफ में। मतलब सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू होगा ना, वो एक्शन आप मतलब देख नहीं पाएंगे। मतलब उतना अमिताभ बच्चन सर का एक्शन उतना अच्छा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक VFX की बात करूँ, मैंने पहले भी कहा था कि VFX के ज़्यादा मूवीज़ इंडिया में चलते नहीं हैं। वो इस वजह से नहीं चलती है क्योंकि हम लोग यहाँ पे हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवी देखी रहती है, जिसका बजट 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ ऐसा बजट रहता है उनका। तो उस हिसाब से मूवी भी बनी रहती है, तो वो हमको अच्छी लगती है। और अगर हम लोग इंडियन मूवीज़ देख लें, तो वो 400 से 500 करोड़, अभी जैसे ये भी मूवी जो कल की है, तो भी और अराउंड 600 करोड़ के ऊपर के बजट में बनी है। तो इसीलिए उतना अच्छा VFX नहीं लगता अगर हम लोग हॉलीवुड और इस मूवी को कंपैरिजन करें। लेकिन इंडियन मूवी के हिसाब से बहुत अच्छा VFX है। तो अगर आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इंडियन मूवी के हिसाब से बहुत अच्छा VFX है। मेरे को तो अच्छा लगा कि आराम से आप देख सकते। देखो, इस मूवी को ना, कि जैसे पहले आप में जब मैंने बताया कि बोर होता है, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलेंगे और बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी बोलेंगे। अच्छे बोलने वाले भी मिलेंगे और बुरा बोलने वाले भी मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि
कि आप खुद जाके देखिए मूवी, बहुत अच्छी मूवी बनी है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। मैंने तो सुबह सुबह 5 बजे का शो देखा है, तो उसके बाद आप कल से देख सकते हैं क्योंकि आज बहुत हाउसफुल है। तेलुगु लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल मिल जाएंगे आपको टिकट। आप खुद जाके देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। और कमल हसन सर की मैं बात करूँ, कमल हसन सर सिर्फ एक ही सीन में, और दिशा पटानी सिर्फ 5 मिनट का रोल है उनका और एक सॉन्ग में है, और कुछ नहीं है दिशा पटानी का भी। और उसके बाद दीपिका पादुकोण और जैसे मैंने कहा प्रभास और अमिताभ बच्चन सर, इन तीनों के ऊपर ही घूमती रहती है कहानी। और इसमें एक कैरेक्टर और भी है, विजय देवराकोंडा। तो ये सरप्राइज़ पैकेज था, सिर्फ उनका भी एक छोटा सा रोल है इसमें, तो उनका भी रोल अच्छा है। और जब क्लाइमैक्स में कमल हसन सर को दिखाते हैं ना, तो मतलब एकदम गूज बम। और क्लाइमैक्स में आप सभी को एक सरप्राइज़ भी है, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, शाम में बताऊंगा जब इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट लाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि उसमें क्या सरप्राइज़ है। अभी बताऊंगा तो रिवील हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट में शोज़ भी शुरू नहीं हुए हैं, हिंदी लैंग्वेज में स्पेशली। तो बहुत अच्छा है क्लाइमैक्स में, तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं ना अभी भी मैं बोलता हूँ कि जो भी बोलेगा मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद जाके मूवी देखिए और डिसाइड कीजिए। और जितना बॉक्स ऑफिस, जितना एडवांस बुकिंग का मैंने बताया था, वो आके मैं आपको शाम को सब अपडेट दे दूंगा इस मूवी के बारे में। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और एक चीज़ सबसे मैं भूल गया था, हर मूवी में हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, हीरो और हीरोइन, जो एक्टर और एक्ट्रेसेस की बात करते हैं, लेकिन इस मूवी में वो है नहीं। इस मूवी में आपको केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी प्रभास वर्सेस बुज्जी, मतलब प्रभास और जो उनकी कार दिखाई गई है ना, तो वो जो दिखाते हैं, जब वो दोनों आपस में बात करते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो बात करते हैं तो बहुत सुनने अच्छा लगता है, और वो डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो इस मूवी को मिस नहीं कीजिए। और मोबाइल में या हम लोग जब OTT पे आ जाएगी तब देखेंगे, ये डिसाइड नहीं करो। ये मूवी बनी है सिर्फ थिएटर में देखने के लिए। जब आप थिएटर में देखेंगे तभी आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे। OTT का वेट मत कीजिए, खुद जाके देखिए और खुद डिसीजन लीजिए। बाय, टेक केयर।